हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम पीयूष कानकेकर है और निफ्टी इंडेक्स की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको यहाँ पे निफ्टी की मूवमेंट के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे शो करने के लिए आया हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में क्या क्या मूवमेंट्स कर सकता है। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फिबोनाची लेवल है 0.5 का, वहां पे उसने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन से उसने फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट देके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब इसके लिए नीचे का ये पूरा एरिया खुल जाता है, ये 0.618 का। अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये लेवल तक आ सकता है। उसके बाद ये लेवल अगर टूटता है तो उसके लिए डू और डाई का सिचुएशन हो जाता है। निफ्टी यहाँ से नीचे भी फॉल हो सकता है अगर ये एरिया टूट जाता है। इसे हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। गोल्डन रेशियो अगर टूट जाता है तो निफ्टी और नीचे भी गिर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जहां से निफ्टी ने पिछली बार भी एक बाउंस लिया था। अब क्या क्या फैक्टर है जो निफ्टी को गिराने में हेल्प कर सकते हैं। तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उसमें से जो ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक है हमने उस पे कुछ एनालिसिस किया हुआ है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आता है एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक में हम देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है और उसका ब्रेकआउट उसने दिया है। तो अगर इसे हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि उसने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है और रिटेस्ट भी किया, तो उसके पास ये वाला स्पेस खुल जाता है नीचे फॉल होने के लिए। तो एच डी एफ सी बैंक इतना फॉल हो सकता है क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। जो प्रीवियस ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, उसे ये कंटिन्यू करता है। तो अगर ये नीचे गिरता है तो उसके पास यहाँ तक का स्पेस है गिरने के लिए। आगे के लिए हम बाद में देखेंगे जब ये लेवल टूटेगा, लेकिन फिलहाल उसके पास ये स्पेस है। तो एच डी एफ सी बैंक निफ्टी को गिरा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को भी हम देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन में चल रहा है। डाउन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे नीचे फॉल कर रहे हैं और ये भी एक चैनल में चल रहा था। और अगर हम इसे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखता है कि ये भी चैनल का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अभी नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो अगर ये इस जोन में आ जाता है, एक अच्छी कैंडल क्लोज कर लेती है, तो आईसीआईसीआई के पास भी एक अच्छा खासा स्पेस है नीचे फॉल करने के लिए। तो दूसरा जो मेजर स्टॉक है निफ्टी का, वो भी नीचे के लिए स्पेस अपने पास रखे हुए है। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक को, अगर आईसीआईसीआई के बाद हम एक्सिस बैंक को अगर देखें तो एक्सिस बैंक भी क्या कर रहा है। एक्सिस बैंक भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में हम इसे भी देखें तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट दे चुका है। अगर इसे भी हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो देखिए ब्रेकडाउन दे के उसने नीचे वाला स्पेस अपने लिए ओपन कर लिया है। तो अगर ये भी नीचे आ जाता है तो उसके पास भी एक नीचे का स्पेस खुला हुआ है। चौथा जो है बैंकिंग सेक्टर का, वो है एसबीआई। एसबीआई में भी हम देखें तो एक अच्छा सा एक कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड करने के बाद ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। ये जो उसका इम्पोर्टेंट जोन था उसके नीचे ये क्लोजिंग दे चुका है। तो इसे भी अब नीचे के कुछ जो लेवल्स है वो खुल जाते हैं। हम यहाँ तक का एक लेवल पकड़ते हैं, ये जो पिछला रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ तक एसबीआई भी फॉल कर सकता है। 60 मिनट में भी देखे तो आपको वही दिखाई देगा कि उसने एक इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दिया है, एक रिटेस्ट करके उसने ब्रेकडाउन दिया है, तो ये स्पेस उसके लिए भी खुल जाता है। तो चार मेजर बैंक्स जो है, जो कि बैंक निफ्टी में अच्छा वेटेज रखते हैं, वो डाउन ट्रेंड में हमें दिखा रहे हैं और कुछ और पॉइंट नीचे गिर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो वो निफ्टी को भी अपने साथ नीचे क्या करेगा, खींच लेगा।
अब जो निफ्टी के दो मेजर स्टॉक्स है, एक है, पहला है रिलायंस। रिलायंस को हम देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हम इसे देख पा रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंडिंग लाइन था, एक ट्रेंड लाइन था। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखिए, ये रिटेस्ट कर चुका है और ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके नीचे दो वीकली कैंडल क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो दो वीकली कैंडल क्या हो चुके हैं, क्लोज हो गए हैं। तो रिलायंस भी नीचे के लिए अपना स्पेस ओपन करके बैठा हुआ है। अगर ये हो सके तो और नीचे भी फॉल हो सकता है। हम इसे डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए इसने क्या किया है, ये लेवल का ब्रेकडाउन देखे, उसने रीटेस्ट किया है, यानी कि ये कंफर्म किया है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो और ये नीचे जा सकता है। और आखिरी स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस काफी वीक से गिर रहा है, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 6 वीक से गिर रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा पॉज ले ले, इसके पास थोड़ा नीचे स्पेस बचा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर इसे देखें तो इसके पास थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। अगर ये भी नीचे थोड़ा सा आ जाता है तो निफ्टी को नीचे ड्रैग करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। तो ये मेजर 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स जो है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेजर वेटेज रखते हैं, वो सारे के सारे डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ अपना स्पेस ओपन करके बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक 50.50 लेवल का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है और नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ अच्छी बाइंग आ जाती है, अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स या एफआईआईज बाइंग कर लेते हैं और निफ्टी को यहाँ से उठा लेते हैं, जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से अगर उठाते हैं, तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन तक का एक मूवमेंट हमें मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है ये एरिया टूटने के बाद। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से निफ्टी नीचे गिरा था। ये लेवल के ऊपर अगर एक अच्छी कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास ये ऊपर वाला स्पेस ओपन हो जाता है, नहीं तो हम ये नीचे वाले एरिया की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस। ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि निफ्टी को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ताकि उसका डायरेक्शन हमें पता चले। तो आप इस तरीके से चार्ट्स पे जाके खुद का एनालिसिस बना के आप निफ्टी का डायरेक्शन या किसी स्टॉक का डायरेक्शन पे आप जजमेंट ले सकते हो। आप इस पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगला वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उस पे वीडियो बना के आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।